Hello, dear students. Welcome to our channel, Arnold Science. Please do share, like and comment in my videos. हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा बेसिक लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, वो वैसा लेक्चर मैं डालते जाऊँगा जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत होगा। ठीक है, आपके ज़रूरत के हिसाब से डालते जाऊँगा। चलिए, इससे पहले देखिए मैंने होमवर्क भी दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे बच्चे हो, आप सब लोग, इसीलिए आपने कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो मेरा अभी मैं कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए पिछले लेक्चर के लेक्चर 2 के बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो में मैंने एक गलती किया था। ठीक है, तो एक क्या था, देखिए यहाँ पर -8 है। ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस -8, ये पता है हमको भी। ये +6 होगा, +6 होगा, पर मैंने इसको +8 लिखकर 8 में इक्वल टू 0 लिख दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा गलती हो गया था मुझसे, है ना। इतना तो आप समझ ही सकते हैं, थोड़ा सा ही गलती हो गया था। ठीक है, अरे बाप रे क्या हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था मुझसे, तो ये करेक्ट कर लीजिए। ठीक है चलिए अब हम क्या करते हैं, होमवर्क की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखिए, अब चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पहले भी बताया मैंने, अंदर माइनस है तो बाहर क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया है। जिसको भी देखना हो, सीखना हो, वो वहाँ से सीख सकता है। ठीक है, ये होगा -3, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस भी क्या होगा, माइनस होगा, -8, और इसका आंसर होगा -11। जिसने भी होमवर्क कर लिया हो तो वो यहाँ से चेक कर सकता है। ठीक है, देखिए -1 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, ये होगा -1, और ये +6 ही होगा, 5 होगा आपका दूसरे का आंसर। अब नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में 1 है तो 1 का कोई भी साइन नहीं है तो प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस हमें पता है क्या है, प्लस ही है सर, ये तो पता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, -4 होगा, -3 होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब नंबर लास्ट नंबर देखते, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, है ना, 6। और माइनस इंटू माइनस भी क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आप अपने आंसर से ये मिलाकर देख लीजिए पिछले वाला। ठीक है, चलिए अब हम आज के चैप्टर जो कि सिंपल इंटरेस्ट उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए मैंने पूरा यहाँ पर आपके लिए लिख कर लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्या है, अब हम धीरे धीरे समझेंगे। आपके लिए बहुत सारा होमवर्क भी दूंगा मैं, घबराइए मत। पर ये बच्चों आप मुझे वो एक बात समझ लीजिए कि मैं आपको जो जो भी टास्क दे रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो उसको आपको करना है। ये वीडियो कोई भी देख सकता है। ठीक है, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, कोई भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको साधारण ब्याज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, अरे भाई क्या लिख रहे हो, इसको हम हिंदी में साधारण ब्याज। ठीक है, ठीक है, हिंदी मीडियम का बच्चा भी हो तो उसको भी परेशान नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे टर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप मेरा एक छोटा सा कहानी सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है एक लड़का बिट्टू। अरे भाई, अगर आप में से किसी का भी नाम बिट्टू है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका नाम मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, ये मान लीजिए बिट्टू है।
और बिट्टू के पास अभी है 10,000 रुपया। बिट्टू भैया आप चौक मत जाना, जस्ट ये एग्जाम्पल है, ठीक है। 10,000 रुपया है, ठीक है। और बिट्टू ने उस पैसे को 2 वर्ष के लिए बैंक में रख लिया, ठीक है। अगर आपके पास होता तो आप खा लेते, तो बिट्टू बहुत सेविंग करता, ठीक है, बैंक में रख लिया, ठीक है। और बैंक में रखने के बाद बिट्टू को क्या मिला, 2 वर्ष के बाद बिट्टू को मिला 11,000 रुपया। देखिए इतना अपने सेविंग से 1,000 का मुनाफा कमा लिया, ठीक है, अथवा इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जानने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये जो यहाँ पर बिट्टू ने रखा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। स्कूल वाला नहीं, प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, हो गया, चलिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। अब देखिए कितने वर्ष के लिए रख लिया बिट्टू ने पैसा, 2 वर्ष के लिए रख लिया है पैसा बिट्टू ने, 2 वर्ष के लिए। तो ये तो पता ही, ये तो क्या होगा, टाइम होगा, इतना तो जानते ही आप है ना, ये टाइम। और जो नहीं, ये भी आप जानते, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ, तो थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ से बिट्टू ने 1,000 रुपया मुनाफा कमा लिया है ना, या बोलो 1,000 रुपये उसका ब्याज बढ़ गया, ठीक है, ब्याज उसने कमा लिया। तो उसी 1,000 रुपये जो उसने कमाया है, उसी को ही हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। समझ गए, माने मतलब क्या है, इसका मतलब 10,000 रुपया था पहले मेरे पास, आपके पास या मेरे पास, 2 वर्ष मैंने बैंक में रख लिया, मुझे 11,000 रुपये मिल गया। पर मेरा तो 10,000 था ना प्रिंसिपल, पर मुझे अभी मिल गया 11,000 रुपया। तो कितना ज़्यादा मिल गया, 1,000 रुपये ज़्यादा मिल गया। जो भी ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, माने 10,000 है तो 11,000 मिल गया, तो 1,000 पैसा, जितना भी जो भी 1,000 है मेरा, उसी को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए इसको अगर समझ भी नहीं आया तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर से हम बेसिक से सीखेंगे, वहाँ पर समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये भी समझ गए है ना। अब देखिए हमें पता चल गया कि ये क्या है, अरे भाई प्रिंसिपल, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये 11,000 रुपये मिल गया, आप उसको क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, साधारण भाषा में बताऊँ तो देखिए प्रिंसिपल जो साधारण ब्याज, जो प्रिंसिपल या मूलधन था ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, ठीक है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर ही ये बन गया है 11,000 रुपये, है ना। जैसे प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपया था, इंटरेस्ट था 1,000 रुपया, तो इसको मिलकर बन गया 11,000 रुपया, ठीक है। तो इस 11,000 को मैं क्या बोलूँगा, नया नाम इसके लिए मैं डिफाइन करूँगा, जो कि होगा अमाउंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट मतलब क्या हो गया, मूलधन यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का सम, ठीक है। हम इन दोनों को जब हमने इन दोनों को जोड़ लिया है तब बनाए अमाउंट, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा, ठीक है, आपको इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टर्म डिफाइन नहीं किया मैंने, वो क्या है, चलो उसको भी बता ही देता हूँ, ठीक है। वो है, मैंने आपको यहाँ पर एक बात नहीं बताया है, वो है रेट। अरे भाई अभी रेट क्या है, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के हिसाब में
रेट को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, दर, ठीक है, दर भी बोल सकते हैं। जैसे मान लिया, अब दर क्या है, रेट क्या है, यहाँ पे आपको आगे भी पता चल जाएगा, मैंने आगे बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रख लिया है ना, तो 10,000 नहीं, 100 रुपये में बैंक आपको कितना पैसा दे रहा है, ठीक है, कितना रुपीस दे रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, रेट, ठीक है। मुझे पता है आपको ये रेट समझ नहीं आया है, ठीक है। अभी अभी देखिए, हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, तब हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब हम आगे। देखिए बच्चों, ये बहुत बेसिक से पढ़ाया हुआ है, अभी भी इतना नहीं पढ़ाया है, बहुत बेसिक है, बाद में और अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि हाँ अरे भाई आधा से देख लूँगा, तो आधा से देखने से कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए देखिए, आप प्रिंसिपल देखिए, हाँ, व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हमने यहाँ पर डिनोट किया है कैपिटल पी से, ठीक है, कैपिटल पी से हमने प्रिंसिपल को डिनोट किया है, ठीक है। देखिए, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ लेंडेड और डिपॉजिटेड, ये वो पैसा है, ठीक है, ये वो धन है, या तो आपने किसी से आपने उधार लिया होगा, या आपने बैंक पे या किसी को उधार भी दे सकते हैं ना, या लिया होगा या दिया होगा, ठीक है। आपने या तो दोस्त से 10,000 या तो 20,000 या तो 2 लाख, जितना भी आपने मांग लिया होगा, ठीक है। और आपने या तो आपका जितना भी पैसा जो खर्च के बाद बच गया, उसको आपने बैंक पे रख लिया होगा, इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल का साधारण भाषा क्या है, साधारण मीनिंग क्या है, मूलधन कहेंगे, ठीक है। इसको इसको हम हिंदी में कहेंगे मूलधन, ठीक है। अब देखिए, ये तो सबके छोटे बच्चों के लिए, जो क्लास 6 7 में उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो बड़े बच्चे हैं ना, जो बड़े बच्चे जैसे कि क्लास 8 9 10, या जिसका बोर्ड एग्ज़ाम है, जिसका बोर्ड है, या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बैठ रहा है, उन वो लोग देखिए, ठीक है। अब देखिए, अ मैन हु गिव्स अ लोन इज कॉल्ड अ क्रेडिटर। ये बात कान खोल के दिमाग में बैठा लीजिए। हेलो हेलो बच्चों, स्क्रीन, नज़र स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देखिए, अ मैन हु गिव्स अ लोन, कोई भी इंसान अगर लोन देता है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्रेडिटर। जैसे कि मान लीजिए है, बिट्टू नहीं बोलूँगा, अब देखिए अर्जुन था, ठीक है, अर्जुन मेरा दोस्त का नाम है, ठीक है। जैसे अर्जुन, मान लीजिए अर्जुन ने मुझसे 10,000 रुपया ले लिया, ठीक है। तो अर्जुन को हम क्या कहेंगे, अर्जुन को हम कहेंगे, तो ठीक है, अर्जुन का नहीं, अरे बाप रे, देखिए 10,000 रुपये लोन लिया मुझसे, ठीक है, ये मैं मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या कहेंगे आप, मुझे कहेंगे क्रेडिटर। क्यों क्रेडिटर, क्योंकि मैंने किसको लोन दिया है, अर्जुन को लोन दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बता दें, अ मैन हु टेक्स अ लोन इज कॉल्ड डेप्टर। कोई भी इंसान लोन या कर्ज ले रहा है, ठीक है, मैंने अर्जुन ने मुझसे 10,000 रुपये कर्ज ले लिया, ठीक है। तो हम उस अर्जुन को क्या कहेंगे, मैथ के लैंग्वेज में उसको कहेंगे डेप्टर, ठीक है। तो इतना ही है, इतना तो समझ लिया होगा आपने ना। चलिए ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते थे, नहीं नहीं मिटाते, ठीक है, समझ गए। अगर मान लीजिए किसी ने भी आपको, अर्जुन ने मुझसे लोन लिया 10,000 रुपये का, तो मुझे कहेंगे, मैंने लोन दिया ना उसका, तो मुझे कहेंगे क्रेडिटर, ठीक है। और जो भी लोन ले रहा है, ठीक है, जो भी लोन दे रहा नहीं, जो भी लोन ले रहा है, उसको हम कहेंगे डेप्टर। लोन लेने वाले डेप्टर, लोन देने वाले क्रेडिटर, समझ गए ना बच्चों। हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। देखिए देखिए, यहाँ पर मैंने, चलिए यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल
साधारण ब्याज, प्रिंसिपल या साधारण ब्याज, है ना। नहीं सर, प्रिंसिपल को हम कहेंगे मूलधन, ठीक है। साधारण ब्याज माने सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, कोई भी पैसा जो आपने किसी को दिया हो या किसी से लिया हो या आपने बैंक पे रखा हो, ठीक है, ये सब को हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे ना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा दूसरा पेज पर। देखिए, अब देखिए रेट क्या है। रेट यहाँ से आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर ₹100। जैसे कि मैंने बोला था, आपको 10,000 बैंक में रख लिया तो बाद में आपको कितना मिला था, 11,000 मिला था ना। तो इसमें आपको 1,000 रुपया साधारण ब्याज के हिसाब या इंटरेस्ट में मिला था, ठीक है, बैंक से, ठीक है। देखिए अब ये क्या बोल रहा है हमसे, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये जो भी इंटरेस्ट आया है ये किसके लिए थे, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। पर 100 रुपीज़, 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1,000 रुपये है ना, तो मेरा तो 10,000 दिया था, तो 10,000 में से 1,000 रुपये में, 1,000 रुपये पैसे में मुझको बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है, 1, ठीक है। 10,000 एक 100 रुपये में, 100 रुपये पैसा में बैंक ने मुझे कितना इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, सिर्फ 100 रुपये में। देखिए यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये डाला है बैंक में, ठीक है, पर 100 रुपये में बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब इस 100 रुपये में सपोज मान लीजिए मान लीजिए 100 रुपये ने बैंक ने मुझे दिया 2%, नहीं 2 रुपये दे दिया, ठीक है। तो मैंने कितना डाला था बैंक पे, 10,000 रुपये डाला था, ठीक है। देखिए 100 रुपये ने मुझे बैंक ने मुझे दिया 2 रुपये, तो 1,000 रुपये में कितना देगा सर, 20 रुपये। तो 10,000 में मुझे कितना देगा, 200 रुपये, ठीक है। तो रेट इतना आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब इसका फार्मूला से आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बोला है, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर 100 रुपीज़। देखा मैंने 10,000 तो डाला था, पर बैंक ने मुझे 100 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट दिया, ठीक है। 100 रुपये में मुझे 2 रुपये का मुनाफा हुआ। जब मैंने 1,000 रुपये बैंक पर रखा तो उसने मुझे 20 रुपया दिया, और 10,000 जब मैंने रखा तो मुझे 200 रुपये मिल गया, ठीक है। पर ये भी कितने में, फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये याद कीजिए, रेट को आप हमेशा 1 ईयर में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात है रेट के लिए जो हमको अभी तक पता नहीं चला है, तो बताइए सर वो क्या बात है, हम फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो आसान सा है। रेट हमेशा ही किस में दिया होगा, परसेंटेज में दिया होगा। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं है रेट देते हुए, या तो वो क्वेश्चन ही गलत है, या तो वो क्वेश्चन ही क्या है, गलत है, ठीक है, या तो वो रेट ही नहीं है, रेट ही नहीं है, ठीक है। तो रेट हमेशा याद कीजिए कि रेट हमेशा क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया होगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर आपको रेट दर का ही ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, इतना तो रेट तो आप समझ गए होंगे ना। चलिए अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सर ये तो आपने कितने बार बताया कि ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, वो जो मैंने 10,000 रखा था वो उसमें मुझे बैंक ने 1,000 दे दिया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। चलिए बच्चों, आपको पता है तो फिर एक बार देख लीजिए, आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए, इफ़ द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रिंसिपल ओनली, जब कोई भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ही चार्ज हो रहा है, ठीक है,
तो उस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ये यहाँ पर देखिए, ये क्यों बोला है कि हमारे, ये हमें क्यों बोला है कि देखिए प्रिंसिपल ही चार्ज हो, हमें तो पता है प्रिंसिपल ही चार्ज होगा, पर ये क्यों बोला है, इससे बात का चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, तब उसमें पता चलेगा। ठीक है, वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट वो है जो क्या होगा, प्रिंसिपल ही चार्ज होगा। माने जैसे मान लीजिए आपने 10,000 बैंक में रख लिया हो, ठीक है, और 1,000 आपको ज़्यादा मिल गया, तो इस प्रिंसिपल पर ही ये 1,000 रुपये आपको मिला है ना इंटरेस्ट, तो इसी को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट या ऐसा ही। ठीक है, अब ये देखिए और क्या बोला है सिंपल इंटरेस्ट के भैया ने, इट इज़ द एक्सेस मनी। बच्चों मैंने आपको क्या बोला अभी भी, बोला कि इट इज़ द एक्सेस मनी ओवर द प्रिंसिपल। मान लीजिए मेरे पास 10,000 थे सर, सिर्फ 10,000, हाँ 10,000 ही मान लो। ठीक है, उसमें उस और बाद में मुझे 11,000 मिला, तो मुझे कितना पैसा ज़्यादा मिला, मेरे इसके हिसाब से 1,000 रुपये ज़्यादा मिल गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। देखा, इट इज़ द एक्सेस मनी ओवर द प्रिंसिपल। आप इसको पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ का भी मैंने सोचा है आपको देने के लिए, पर अभी उतना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम, ठीक है, जब बात में हो जाएगा तब पीडीएफ मिलेगा, आप इसी से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करके पॉज करके लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। समझ गए आप बच्चों? चलिए ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें हम क्या करते, इसको डिलीट कर देते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और रेट को हम लिखेंगे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे एसआई से। ठीक है, इतना तो आपको पता चल ही गया है ना। अब देखिए हमारा क्या है, टाइम। ये तो आपको पता है, टाइम क्या है, द टाइम, टाइम क्या है भाई बताइए, टाइम क्या है, द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है टाइम, अगर मान लीजिए आपने 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया है, तो आपको 2 वर्ष में उसको चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। और या तो आपने बैंक में पैसा रख लिया है 2 वर्ष के लिए, तो उसी 2 वर्ष के लिए आपको पैसा मिलेगा, 2 वर्ष के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, टाइम तो कुछ भी नहीं, वो टाइम तो दिया ही रहेगा। ठीक है, आसानी होगा, सिंपल से, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये बहुत बढ़िया है और बहुत इम्पोर्टेंट, टाइम शुड ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ईयर्स। ठीक है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में कहीं जगह ऐसा दिखने को मिलेगा टाइम इक्वल्स टू 1 डे, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे ईयर्स में, तो कन्वर्ट कीजिए डे को ईयर्स में, कैसे करेंगे, 1/365 ईयर। ठीक है, अगर आपको टाइम दिया है 2 मंथ, 3 मंथ या 12 मंथ या 13, 14, कितना भी मंथ में दिया हुआ हो, तो आप आँख बंद करके उसको डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईयर। ठीक है, आप इसको लेकर ही आप, टाइम पर क्वेश्चन है तो आप इसको लेकर हिसाब, ठीक है, आप इसको टाइम को अगर मान लीजिए डेज में दिया हो, मंथ में दिया हो, ठीक है वो, ठीक है, इस आप मैथमेटिक्स करने से पहले इसको मेक श्योर, आप श्योर हो जाए कि इसको पहले आप किस में, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट पेज, अब देखिए, ठीक है, यहीं पर करेंगे। ठीक है, ये समझ गए ना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने बोला है ना, सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इस पर आपको इसको कॉपी करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस पर भरपूर न इतना क्वेश्चन बनाया है ना, आप भी चौंक जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाया मैंने। अब देखिए दूसरा क्या है, टाइम को छोड़ के, चलिए अब हम दूसरा क्या है, अमाउंट, अमाउंट पर बात करते हैं। ठीक है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपया था मेरे पास, मैंने इसको किसी दोस्त को लोन पे दे दिया, या ठीक है चलो मान लो बैंक पे रख दिया। ठीक है, वो आसान होगा ना, चलो मैंने इसके बैंक पे रख दिया, और बाद में मुझे मिला 22,000 नहीं 25,000 रुपया।
ठीक है। 25,000 रुपया मुझे क्या मिल गया, बाद में मिल गया। ठीक है, तो ये जो 25,000 रुपया मुझे बाद में मिल गया ना, 25,000 रुपये बाद में मिल गया, उसी को हम बोलेंगे अमाउंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था ये अमाउंट कैसे होगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था अमाउंट कैसे बना। मैंने 20,000 रुपया बैंक में रख लिया है ना। हाँ ठीक है। अब मुझे यहाँ से 25,000 रुपये मिला, माने मुझे 20,000 रखा था, 5,000 ज़्यादा मिल गया। तो अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली 20,000 रुपये जो था उसको जोड़ दिया। चलिए ठीक है, जरा रुकिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलिए 20,000 रुपया मैंने बैंक में रख लिया था, पर मुझे 25,000 मिला, माने 5,000 इंटरेस्ट मिल गया, या इसे बोलेंगे हम साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारा हो गया 25,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 20,000 क्या था, प्रिंसिपल है मेरा, और ये 5,000 क्या था, इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया है था ना, पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अमाउंट क्या है बच्चों, बोले अमाउंट क्या है। अमाउंट कुछ भी नहीं है, अमाउंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अमाउंट कुछ भी नहीं है। अमाउंट सिर्फ क्या है, जो आपका ये प्रिंसिपल है और जितना मुनाफा आपको बैंक से मिला है, ये दोनों का सम, ये दोनों को एडिशन करके क्या बना है, अमाउंट बना है। ठीक है, तो इतना तो ये तो बेसिक है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे देखेंगे ये कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। अब देखिए फार्मूला देखिए। ठीक है, चलिए फार्मूला देखिए। इससे चलिए मैं अब एक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है बच्चों। 7 अभी था, अभी 8 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता हूँ। इससे देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट भी बोलेंगे। और कोई कोई बुक में आप कोई भी बुक रेफ़र कीजिए, ये वीडियो को ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और किसी किसी बुक में इसको बोला होगा, क्या बोला होगा, टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब तीनों शब्द सेम ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हम सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते, इंटरेस्ट भी बोल सकते, या फिर इसको बोलेंगे हम टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का ये सिनोनिम और ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं SI और I से। ठीक है, अगर SI और I कहीं पर भी दिखाई दिए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, या मेरा क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, अब देखिए भाई बहुत थक जाते हैं ना। अब देखिए दूसरा, अब प्रिंसिपल, चलिए प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। ठीक है, इसी तरह रेट को भी डिनोट करते हैं हम, इसको करेंगे कैपिटल R से। इसी तरह रेट के बाद हम डिनोट करेंगे टाइम को। ठीक है, टाइम को डिनोट करेंगे हम T से। ठीक है, टाइम हमेशा याद रखना ईयर्स में कैलकुलेट होगा। ठीक है, टाइम, और अमाउंट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल A से। ठीक है, चलिए बच्चों ये तो आसान सा है, चलो आपको पता नहीं है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, इतना ही बताना था। चलिए अब फार्मूला की तरफ चलते। ठीक है, आपको फार्मूला का भी कुछ बेसिक बताऊंगा मैं। चलिए देखते हैं हम फार्मूला, जिसे देख लीजिए। चलिए इसे हम मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ अब देखेंगे, और जूम हो जाओ भाई। हाँ चलिए देखते हैं। देखिए
सिंपल इंटरेस्ट को मैंने बोला है SI से भी डिनोट करते, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और जो ये फार्मूला मैं यहाँ पे गोल बना रहा हूँ ना, ये बहुत 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल कैसे डिनोट करते हैं, PSI इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 R इंटू T, ठीक है। R को कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये टाइम को भी देख लीजिए, ठीक है। और देखिए अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको अभी ध्यान मत दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को हम अमाउंट बनेंगे, ठीक है। जब इस पर हम क्वेश्चन पढ़े करेंगे आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पर P क्या है, P है हमारा प्रिंसिपल, P है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। R है हमारा रेट, T टाइम इन, ये ध्यान देकर रखना कि टाइम सिर्फ ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और SI और I को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों, तो चलते हैं आगे। चलिए इससे पहले मैं आपको फिर से कुछ बात बताना है मुझे, चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था एक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, चलिए हम इसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। हो गया P इंटू, चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए मैं सिंपल इंटरेस्ट को इधर लिखूँगा और इधर लिखूँगा P इंटू R इंटू T होल डिवाइडेड बाई 100, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। हाँ सर लिख सकते हो, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये 100 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये उधर चला जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा P इंटू R इंटू T इक्वल्स टू SI, और इसको हम क्या भी लिख सकते, I भी लिख सकते, ठीक है। SI इंटू 100। चलिए बच्चों आपको इतना समझ आ गया क्या, हाँ सर हम इतना भी, चलिए बच्चों आपको इतना समझ आ गया का, हाँ सर हम इतने भी भोंदू नहीं कि इतना भी समझ नहीं आ गया। अरे भाई मैंने आपको भोंदू कब बोला, आप खुद ही भोंदू बोल रहे अपने आप को, वाह रे वाह। चलिए अरे भाई अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी मैं आपको बोलता हूँ, मैंने आपको पिछले बार प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का ही ये फार्मूला ही इम्पोर्टेंट बोला, और मैं यहाँ पर बोलूँगा ये, ठीक है। जो ऊपर वाला का है क्या है, डेराइवेशन ऊपर वाला से लिया है। अब देखिए अगर मुझे P चाहिए, चलिए कलर चेंज करते हैं। अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है प्रिंसिपल ढूंढने के लिए, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, SI इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय, ये R और ये T कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, ये इसके नीचे यहाँ चला जाएगा ना। तो मैं इसको लिखता हूँ R इंटू T, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने प्रिंसिपल का भी फार्मूला निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T, ठीक है। R को यहीं पर रख दूंगा और ये जो P है और T है मैं उसको नीचे भेज दूंगा, ठीक है। ये भी हो गया R का भी। अब किसका बच गया है बच्चों, अब बचा है हमारा सिर्फ एक ही का फॉर्मूला, वो है टाइम, ठीक है। अब देख ही लीजिए नंबर 3 पे, अब देखिए टाइम का क्या होगा, टाइम को इधर रख दूंगा, मैं लिखूंगा SI इंटू 100 होल डिवाइड बाई
पी इंटू आर। ठीक है, देख लीजिए ये मैंने ये देखिए मैंने इसी एक फार्मूला को यूज करके सबका फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट में इससे ज़्यादा कुछ भी फार्मूला, कोई भी फार्मूला ज़्यादा याद करना नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा बेसिक मैथ चाहिए वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना ये मैथमेटिक्स का अथवा ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका फार्मूला और मैंने जो भी बताया वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चंस। चलो ये एक बार चलिए ये इसको एक बार हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, आपके रिवीजन के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रिंसिपल क्या है, द मनी लेंडेड और बोरोड और लेन। ठीक है, कोई भी पैसा आपने किसी से भी मांगा है या आपने किसी को दिया हुआ, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल। ठीक है, इंटरेस्ट देखिए, इट इज़ द एडिशनल मनी पेड टू द लेंडर फॉर द यूज ऑफ द मनी बोरोड। अगर आपने किसी से भी पैसा लिया है तो आप उस पर थोड़ा सा, मान लीजिए 100 रुपये ले लिया मैंने दोस्त को। ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा 110 रुपये दे दूंगा। ठीक है, जो ये 10 रुपये है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, मैंने जिससे भी पैसा उधार में लिया है उसको मैं क्या करूँगा, वो उधार 100 रुपये लिया था उसको उधार के पैसे के बदले थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दूंगा। ठीक है, वो कि 10 रुपये ज़्यादा दे दिया मैंने यहाँ पर, और इसी को हम बोलेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं रेट। देखिए रेट क्या, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर रुपीस है। ठीक है, क्या आगे 100 रुपये में कितना इंटरेस्ट दूंगा मैं, उसी को हम रेट बोलेंगे। ठीक है, ये इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला से ये सब आ जाएगा। ठीक है, पर फिर भी आपको अगर जानने की इतना इच्छुक है तो मैं पिछली बार तो बता ही दिया है ना। अब टाइम देखिए, वो समय जितने टाइम के लिए आप पैसा ले लो, जैसे मान लो आप लोन ले लो बैंक से, तो बैंक बोलेगा भाई आप मुझे 5 वर्ष के अंदर मुझे पैसा वापस करना है। ठीक है, तो ये टाइम हो गया इसका 5 ईयर्स। ठीक है, ये टाइम, ये भी कुछ नहीं, हमने पढ़ लिया है सब। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट माने ये भी पढ़ लिया है ना, ये भी एक जैसा ही है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पर ये एक बार ध्यान रख लीजिए आप, जो ये इंटरेस्ट ऊपर वाला है और जो नीचे वाला सिंपल इंटरेस्ट है ये एक ही नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पर ही बात करेंगे, इस पर ही। ठीक है, इसमें बात में इसका चैप्टर है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैंने आपको भी बहुत होमवर्क भी दिया है तो आप इसको भी अच्छे से करिए। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सर आपने इतना थ्योरी बता दिया है ना, इतना थ्योरी, बाप रे, हम तो मर ही जाते। भाई कैसे मरते हो। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आप गूगल कर लीजिए या कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए शाहरुख बोरोड रुपीस, चलिए यहाँ पर मैंने एक मिस प्रिंट कर दी थी, मैंने यहाँ पर लिखना था रुपीस। ठीक है, शाहरुख बोरोड रुपीस 10,000 फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, शाहरुख ने 10,000 रुपये बैंक से उधार ले लिया एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि शाहरुख है। ठीक है, जो भी बताया होगा, चलो अब हम लिखते हैं उसको पहले। ठीक है, चलिए सर करते हैं हम। देखिए मैंने आपको बताया है जो भी उधार लिया उसने, वो हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सर ये तो पता है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। तो शाहरुख ने कितना उधार ले लिया है, सर 10,000 रुपया ले लिया है। ठीक है, देखिए सेकंड बात, मैंने आपको बोला था रेट हमेशा ही परसेंट में दिया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता कुछ भी तो परसेंटेज को देख कर समझ लेना कि ये क्या है, रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेट दिया हुआ है, हिंदी में हम रेट को बोलेंगे दर। ठीक है, 10% के दर पर दिया हुआ है। ठीक है,
फाइंड द टोटल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने बोला है आपको और भी एक बात, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है और ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये दोनों एक ही बात है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, नहीं दिया है ना, हमें बोला है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 4 इयर्स, 4 वर्ष में। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको पता ही होगा हमने कितने बार पढ़ लिया है। क्या सर, अरे भाई फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से चल इसको, हाँ इतना तक रखता हूँ। चलिए फॉर्मूला पता है हमको सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, रेट दिया हुआ है 10, टाइम दिया हुआ है 4, इसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस 0 से काट लेते हैं। ठीक है, इसको भी इससे काट लेते हैं, तो कितना हो गया 1000 इंटू 4, तो 1000 इंटू 4 होगा ₹4000। ठीक है, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 4000। देखिए इतना आसान है ना, हमें क्वेश्चन ने भी यही ढूंढने के लिए बोला था। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो कॉपी कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की और। चलो आर्यन, ठीक है, मेरा आर्यन क्यों लिखा है, मैंने अपने आप से नाम लिया है, मेरा एक छोटा सा प्यारा सा स्टूडेंट ही था। ठीक है, वो भी बहुत मासूम था। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। चलिए यहाँ पर बोला है आर्यन डिपॉजिट रुपीज 50,000। बाप रे, इतना अमीर हो गया आर्यन बिजनेस करके। 50,000 रुपये उसने क्या कर लिया, बैंक पे डिपॉजिट भी कर लिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल होगा हमारा 50,000। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एट द रेट, मैंने जो बोला है आपको परसेंटेज देख कर ही समझ जाना कि ये क्या होगा, रेट होगा, 6% दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या ढूंढने के लिए बोला है, फाइंड द इंटरेस्ट, आपको ढूंढना है इंटरेस्ट। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स, 5 इयर्स। ठीक है, चलिए आप फार्मूला लिखो बच्चों, अपने आप करो ये। ठीक है, पॉज करके कर लेना। अब चलो मैं कर देता हूँ, आपका सही है या गलत है चेक कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया सर, PRT बाय 100। ठीक है, P होगा 50,000, R होगा 60, होगा 5, हमको डिवाइड करना है 100 से। यहाँ से भी देखिए अभी थोड़ा लाइट वाला 2 जीरो चला गया, यहाँ से भी 2 जीरो चला गया, बचा कुचा आप कॉपी कर लेंगे। क्या बचा 500 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, चलिए अब बेसिक मल्टीप्लाई तो कीजिए। 500 इंटू 6 इंटू 5, चलिए मैं इसको लिखता हूँ 500 इंटू 30। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 15,000। चलिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या, बाप रे इसको क्या बैच ही, और इनको बहुत बढ़िया बैच किया, ये तो पक सच में बिजनेसमैन बनेगा भाई। ठीक है, चलिए मज़ा कर रहा था। ठीक है, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर गलत नहीं किया ना मैंने। चलिए एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है,
फिर आप कमेंट में बोलोगे। प्रिंसिपल 50,000, रेट 6%, टाइम 5 years, इंटरेस्ट PRT बाई 100, 50,000 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कट गए, 6 5, 6 इंटू 5 6 5 30, 5 3 15, 3 जीरो आ गए। हाँ सही किया है ना। अब देखिए बच्चों दूसरा पेज। देखिए हम अभी ये जो सिंपल इंटरेस्ट विंटरेस्ट जो भी कर रहे हैं ना, आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और मेरे साथ ही करना है, तभी सीखेंगे, ठीक है। मैच ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हाँ देख लिया, नहीं सीखोगे आप। तो चलिए मैं आप इसको होमवर्क के रूप में आपको देता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको कोई भी काम अगर दे रहा हूँ तो आप होमवर्क कीजिए, आप करके आना, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये दे दिया तो मत समझना कि ये फ्री का कंटेंट है, मुझे नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव के लिए तो पूरा ही देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको पूरा फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करके नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका पर्सनली मैं आपको मैसेज भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए ये दो आप क्या करेंगे, घर पे ही करेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान सा है, घर पे करेंगे हम। चलिए ठीक है, ये दो आप घर पे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया है, रेट भी। तो नीचे वाला रेट को आप क्या लिख सकते हैं, 4.5 नंबर 2 का, ठीक है। 4.5 को आप लिख सकते हैं, ये देखिए 4 to 8 + 9/2%, ठीक है। अगर इसका बेसिक वीडियो बेसिक नहीं पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, तो उसका भी वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए ये कैसे आ गया। ये मैंने क्या किया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 जा 8, ठीक है। और +1 ऐड कर लिया 1 को, और देखिए 2 4 जा 8 +1 9, ये 9/2 ऐसे आ गया, ठीक है। चलिए इसको आप घर पे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1800, पी रेट दिया हुआ है 9/2, टाइम दिया है 1, ठीक है, PRT, और इसको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। चलिए आप इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरे अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखिए अब आ गया। नहीं चलो बच्चों, आज हम आपका वीडियो बहुत लंबा चला गया है ना, तो आज हम एक करके थोड़ा आपको छोड़ देंगे, ठीक है। आज हमने क्या किया, आज हमने इंटरेस्ट ढूंढने का किया है, ठीक है। कल करेंगे प्रिंसिपल ढूंढने के लिए, सब करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। होमवर्क करके ज़रूर आना। देखिए एक सम में देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रिंसिपल किसी ने दिया हुआ हो 1,000 रुपया, रेट दिया हो 10%, और टाइम दिया हो 3 years। ऐसा तो कर दिया, चलो मैं आप इसको रेट को थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है। चलो मान लो दिया हो 4 1/2%, ठीक है। चलिए मैं आप इसको करता हूँ, देखिए मैं रेट को क्या लिख सकता हूँ, ये होगा 4 2 जा 8 + 9, 9/2% लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट ढूंढूंगा, ठीक है। ढूंढने के लिए बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट ही मैं ढूंढ के बता दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट पता है मुझे क्या है, चलो पूरा लिखते हैं पहले, PRT बाई 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल होगा 1000, R होगा 9/2, T होगा 3 डिवाइड बाई 100, 2 0 चले गए घर, पापा जी के घर। अब जो भी बचा कुचा है उसको मैं लिख लूँगा, क्या बच गया, देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 9 नहीं 10 × 9 × 3/2। अरे भाई 2 को यहाँ पर काट भी सकते, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। हमारे पास और भी क्या बच गया है, इतना ही बचा है 5 × 9 × 3। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ ना,
हो जाएगा 45 इंटू 3, इसका आंसर हो जाएगा 5 3 15 4 12 135। ठीक है, चलिए ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो आज हम इतना पर ही रखते। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों क्लास में आने के लिए। ठीक है, क्लास में आने के लिए थैंक यू। मुझसे पढ़ने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, मुझसे पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से दूसरा होमवर्क करके आ जाइए। खुश रहिए, कोविड है घर पर ही रहिए। ठीक है, और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों। आपका दोस्त भी होता, आप उसको भी यहाँ पे बुला सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, थैंक यू।